मामलात कुछ हमारे नेबरहुड के भी हैं, अफगानिस्तान के मामलात हैं, कुछ हिंदुस्तान के, लेकिन बात आज हम करेंगे पाकिस्तान के जो अंदरूनी खाने, जो तो एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। मेजर डेवलपमेंट इस तरीके से इस पे बात कर लेते हैं कि क्या मेजर है, लेकिन एक हवाले से अगर हम कहें जो इस वक्त पावर का सीन है, जो पावर और पॉलिटिकल जो सीन है उसकी बस अक्कासी की है, जो कि हमने तरमीम देखी हैं, और जुडिशरी के हवाले से भी कुछ ऐसे ही मामला है। बट बहरहाल जो अहम चीज हुई कि दो जजेस जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट से, कहा जा रहा है शायद कुछ एक आध और भी कर दें। उस पर भी लोगों का ख्याल यह है कि जी ये कर दिया तो ठीक है, बट मामलात जुडिशरी के भी इसी तरीके से चलते रहे, अप एंड डाउन। तो 27वीं तरमीम के हवाले से जो मेरा ख्याल है कि अगर कहें जो सबसे अहम चीज है, जुडिशरी का तो चलता रहना है, अप एंड डाउन, कभी जज किसी को पसंद आ जाए, कभी किसी को ना पसंद आए, जजेस कभी एक तरफ का देखा जाए भाई इस तरफ का रुझान है, फिर कहीं दूसरी तरफ का। तो जो जुडिशरी है हैज बीन पार्ट ऑफ दिस होल, जिसको हम कहते हैं पावर पॉलिटिक्स, जो प्ले पाकिस्तान में चलता रहता है। आइन तो बस है, बट the more important thing is what happens outside of the constitution in this country। जो सबसे अहम बात जो तय हो गई, जो सामने आ गई, वो ये कि जो करंट आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो अब बन गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इंटीग्रेटेड जो एक कमांड है उस पर तो बहुत मर्तबा हमने यहाँ कहा, और अगर इस पर इसकी तफसील में जाएं तो ये आज नहीं, ये बहुत पहले से एक प्लान था विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। उस वक्त भी हम देखते थे, ये जनरल मुशर्रफ के दौर से ये बात चल रही थी। बहरहाल जो आर्म्ड फोर्सेस में जो एक कमांड हो गई, इंटीग्रेटेड कमांड, और डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ बने हैं फील्ड मार्शल साहब, तो फील्ड मार्शल साहब अब 5 साल के लिए ही wields पावर इन दिस कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक्नॉलेज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जो पार्लियामान में जमाते हैं उन्होंने इस पर अग्री किया, एक्सेप्ट फॉर पीटीआई। तो एक ये होता था जी अब क्या होगा, अब रिटायरमेंट की बात है, एक्सटेंशन की बात है, तो 2030 तक एज थिंग्स स्टैंड नाउ द आर्मी चीफ फील्ड मार्शल विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। एक तो ये अहम बात। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रेजिग्नेशंस आई हैं, और फिर उसके साथ साथ अभी जो कहा जा रहा है कि 5 लोगों की वो भी लिस्ट आ गई है जो ट्रांसफर होनी है जजेस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाके ये अब शिकायत लगाई थी कि जो मामलात गड़बड़ हैं, सुना वो पांचों की ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ये जुडिशरी का कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे देयर वाजंट एनी मेजर डिफरेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो पाकिस्तान जमहूरियत इन एसेंस और इन थियोरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, वो अब तो उससे तब्दील हो गए मामलात। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है जो कि मामलात को अब नहीं काफ़ी देर से देख रहे हैं, और जो उतार चढ़ाव सियासत का रहा है, रियासत का रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, दे हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आप शो में आए। अतर काजमी साहब सीनियर एंकर हैं, हम सब में से उम्र कम है, लेकिन कभी ये बीबीसी से बैठ के देखते थे, अब यहाँ बैठ के देखते हैं। बहुत शुक्रिया अतर हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, मोहम्मद मालिक नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अपना प्रोग्राम करते हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और चैनल्स को हेड भी इन्होंने किए, पीटीवी में भी रहे हैं, आजकल अपना प्रोग्राम करते हैं ARY पे। बहुत शुक्रिया मालिक फॉर ज्वाइनिंग अस। तो नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे पास जो पैनल है उससे हम शुरू करते हैं। अच्छा रान साहब, आप जरा फरमाइएगा, लेट्स जस्ट फर्स्ट लुक एट जजेस का, जुडिशरी का कहा जा रहा है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि होता रहता है ऐसे, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मखदूम अली खान साहब ने कहा, मैं ओबिचुरी लिख रहा हूँ, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आप कैसे देखते? ये मुशर्रफ के साथ बैठते थे ना मखदूम अली खान साहब, जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल थे ना। ठीक। इनको अब आइन याद आया, जिसने आइन पे कब्जा किया हुआ था उसके साथ बैठने में खुशी फील कर रहे थे। अब अपनी चॉइस नहीं है ना, यहाँ गेम होती है। ये जजेस, चैम्बर्स, बार्स, ये इनका घुरक धंधा है जिसे हम इंसाफ का नाम देते हैं। आप मुझे बताएं, कब आम आदमी के इंसाफ के लिए किसी हुकूमत ने, किसी अदलिया ने, किसी बार ने
ये सब अपने अपने जजेस की अपॉइंटमेंट की गेम डालते हैं। मैं डसा हुआ हूँ, जैसे मैं एक दफ़ा जब वजीर पानी और बिजली बने राजा परवेज अशरफ, उन्होंने कहा 31 दिसंबर 2013 को हम बिजली पूरे मुल्क में ले आएंगे, ख़त्म हो जाएगी लोड शेडिंग। मैंने यूपीएस की बैटरी चेंज नहीं की और मार खा गए, वो तो आज तक हम मार खा रहे हैं। इसी तरह एतजाज हसन साहब लाते थे, अदलिया होगी माँ के जैसी, अपने अपने जज लगवा के सारे फारिग हो गए और उसके बाद तकरीरें शुरू कर दी। इफ्तिखार चौधरी पे हम सारे लग गए कि ये तो बड़ा इंसाफ पसंद जज है, वो अपने बेटे के साथ वहीं अपनी घर के अंदर से सारी कारोबारी काम कर रहा था और जब जिसका दिल करता था उसकी बेइज्जती कर देते थे। मुझे ये बताएं, ये जजेस किस क्राइटेरिया से आते हैं? मेरा सवाल ये है कि ये चिटबाजी क्यों चलती है? ये जब सीएसएस करके आने वाले अफसरों को कहते हैं ओए सीधे होकर बैठो, खड़े क्यों, बैठे क्यों? भाई तुम, उन्होंने तो कोई इम्तिहान भी दिया है, आपने क्या दिया है सिवाय इस बार की सियासत से अपनी अपनी चिटों पे? ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जो दो कल मुस्तफी हो गए, ये तीनों एक ही चैम्बर में नहीं वकालत करते थे और एक हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान, तो उसने अपने जितने यार दोस्त थे सारे जज लगवा लिए। हम किस इंसाफ को ढूंढते हैं? तो अब मिल रहा है जो अब जिस तरह अपॉइंटमेंट जिस तरह चल रहा है 78 साल से वही चलेगा भी। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी। देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये जजेस का मामला नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मामला है। मसला ये कि यहाँ पे जब अदलिया को आप इफेक्ट करते हैं या उसको मुतासिर करते हैं तो आम लोगों के राइट्स की क्या प्रोटेक्शन है? देखिए ना, माजी के अंदर भी अदलिया का किरदार मिसाल ही नहीं रहा। आपको एग्जेक्टिव की पार्टनर नजर आई या एस्टेब्लिशमेंट की पार्टनर नजर आई, लेकिन इस वक्त तो लगता है ऐसे कि उसको मातहत कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं अदालतों के कि जिनको माना नहीं जा रहा। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के ऊपर, मंसूर अली शाह साहब के ऊपर हुकूमत वाले बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये वही अतर मिनुल्लाह साहब हैं जिन्होंने मियाँ साहब की सजा मुअत्तल की, जिन्होंने मरियम बीबी के हवाले से जो केसेस वहां पे थे, मियाँ साहब जब मुल्क से बाहर गए उस वक्त तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। जायज थी जो एक्शन। देखिए, इंडिपेंडेंट जज है ना, हो सकता है कि उसके फैसले के ऊपर हम तनकीद करें, लेकिन वो अपनी मर्जी से कम फैसला तो कर रहा है ना। और जब से ये तरमीम हुई है, इसमें कहा गया है कि ये अदालती इस्लाहत हो रही हैं ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। इस तरमीम के होने के बाद एक बयान आप मुझे किसी भी सियासतदान का दिखा दें हुक्मरान इत्तेहाद से जिसने ये कहा हो कि अब अवाम को इंसाफ सस्ता मिलेगा। ये उसके बाद से अदलिया को, जजों को, मैंने देखा राना सनाउल्लाह ने बार बार कहा कि अब देखें इतनी बैकलॉग था, अब लोगों को मिलेगा। नहीं, वो तो बार बार, वो तो आज अभी परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि इन दोनों जजेस की जो पेंशन बंद कर दें। कोई दूसरा उठता है तो वो कहता है कि अदलिया ने ये कर दिया। ये मसलसल अदलिया के ऊपर तनकीद। अगर आपने अवाम के लिए ये तरमीम की है तो बताएं ना इसको, अवाम को क्या फायदा होगा इससे? तो मेरे ख्याल में ये दो जजेस का या चार बंदों का मसला नहीं है, ये ओवरऑल हमने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मेरे, आपके, हम सब के राइट्स जो हैं क्या वो प्रोटेक्ट होंगे? नहीं। अगर अदलिया की ये हालत होगी तो फिर आप भूल जाएं कि सियासत कैसे होगी और मीडिया का क्या होगा और दीगर मामला कैसे।